हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर है 9 एंड चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो क्वेश्चन 4 यहाँ पे क्या कह रहा है? ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल रोड। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। द बॉल स्लोज डाउन टू ए स्टॉप बिकॉज। अब यहाँ पे देखिए, एक बैट्समैन है, ठीक है, हिट्स ए क्रिकेट बॉल। उसने क्या करा है? क्रिकेट बॉल को हिट किया। विच देन रोल्स ऑन ए लेवल रोड, मतलब क्या है? एक रोड पे वैसे बॉल उस पर जा रही है, ठीक है, हिट शॉट मारा है उसने और एक रोड पे, मतलब जमीन है, उस पर लुढ़कती हुई बॉल जा रही है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू स्टॉप, मतलब रेस्ट, ठीक है, थोड़े समय के बाद या थोड़े डिस्टेंस चलने के बाद बॉल क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ। सेकेंड है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। सी है यहाँ पे देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। और डी है यहाँ पे देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड टेंड टू कम टू रेस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी एकदम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ये टिक कर लीजिएगा आप लोग। क्या है सी ऑप्शन यहाँ पे? देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। देखिए पहले भी वैसे भी अगर देखा जाए न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई चीज़ चल रही है चलती रहेगी जब तक कि कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अब ये रुकेगी कब? क्योंकि मोशन में थी। और रुकेगी कब? जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कौन सी लग रही है? फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एज ए एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे यूज़ हो रही है। अब देखिए बॉल यहाँ पे ऐसे क्या वो जा रही है। अब जैसे क्या हुई, ये सरफेस पे देखिए, इस सरफेस पे ऐसे बॉल लुढ़कती हुई जा रही है। तो जो सरफेस पे चल रही है इस तरीके से, तो एक इसके अपोजिट में, इसके मोशन के अपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है जो कि इसके मोशन को यहाँ पे रोक रही है। ओके, तो मुझे यहाँ पे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा रीज़न। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल। अब क्या है? एक ट्रक है यहाँ पे जो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल इसकी स्पीड क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी? 0, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब रुका हुआ था पहले। तो इनिशियल स्पीड कितनी हुई या इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 0। एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। अब क्या हुआ? एक हिल से वो क्या हो रहा है? रोल्स डाउन, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका फिक्स है, ठीक है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकेंड। क्या कर रहा है ये 400 मीटर चलता है कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड में 400 मीटर चल जाता है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें? इसका एक्सेलरेशन। ओके, देन फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। साथ ही साथ हमें इसका फोर्स भी निकालना है, जबकि ट्रक का मास कितना है? 7 टन। 1 टन बराबर होता है 1000 kg, 1000 kg, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले करते हैं गिवन, लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ओके, 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। तो डिस्टेंस कितना चल गया? 400 मीटर। टाइम कितना ले लिया इसने? 20 सेकेंड। फाइंड क्या करना है हमें? एक्सीलरेशन एंड फोर्स, ठीक है। मास दे रखा है इसका 7 टन्स, मतलब 7 इंटू 1000 बराबर 7000 kg। ये हो गया इसका मास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें गिवन में पहले लिख लेंगे। ओके, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम क्या करेंगे यहाँ पे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। ओके, देन हमें डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस कितना है? 400। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 की, तो ये पूरा 0 प्लस हाफ इंटू a, और t का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने ऊपर लिख लिया यहाँ पे।
ठीक है, 20 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये देखिए 400 बराबर a इंटू 10 इंटू 20। देखिए 0 से 0, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 या 4, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आप देख लीजिए यहाँ पे a बराबर क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट लिखना ना भूलिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या कह रहा है, फोर्स निकालने के लिए क्या रहा है, फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है ट्रक का 7000 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या हो गया 14। ठीक है, या इसको आप ऐसे ले सकते हो 1.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। फोर्स की यूनिट कितनी होती है न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका फोर्स जो लग रहा है ट्रक पे, ये भी आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।